और बबूल प्रेजेंट्स कहानी कॉमेडी सर्कस की। वैसे आज की हमारी थीम ने ना मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि आज हमारी थीम है उल्टा पुल्टा। आज कॉमेडी की दुनिया कितनी अल्टी पल्टी मारेगी, चलिए देखते हैं उसकी एक झलक। अब जब अर्चना जी यहाँ नए नए आए थे, सब लोग अर्चना जी ये, अर्चना जी वो। अब 2 टके के कलाकार नहीं होते, अर्चू अर्चू अर्चू, ये कोई तमीज है? सही बात है। ए, अर्चना की कोई बेइज्जती नहीं करेगा, बेइज्जती करनी पूरी करो, बे भी लगाओ। क्यों बे अर्चना? एक्चुअली क्या है ना, मैं साथ में स्पॉट बॉय बन जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं राइटर ही हूँ। तो स्पॉट के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? मैं तो अपने कपड़े पहन के आया था। जब मैंने कपिल को स्क्रिप्ट सुनाई तो उसने फिर मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे कपड़े फाड़ दिए, तो मैंने स्पॉटदारों से लेके ये पहनी है। सादा जीवन उच्च विचार, एक पिता देता है पुत्र को ऐसे संस्कार, लेकिन कलयुग में ये सीधी बातें लगती हैं फिजूल। बेटा कहता है बाप से, डैडी कूल कूल कूल। प्लीज वेलकम मंत्रा एज बेटा एंड अनूप एज हिज पिता। सात नंबर देने वाली आंटी। सब भ्रष्टाचार है। मेरा प्यो कहता है ये सब भ्रष्टाचार है, और ये भ्रष्टाचार नहीं रुका ना तो लिखवा लो मुझसे। खैर छड्डो जी, दिन उल्लू दुपट्टो दे काम है लिखने का, उनसे नहीं लिखते बन रहा, मैं क्या खाक लिखूंगा। पर जी मैं कह रहा, अगर ये भ्रष्टाचार नहीं रुका ना, एक बार फिर से कपिल जीत जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कपिल बीच में कहां से आ गया? वो जी कपिल बीच में नहीं आया, बीच में तो हम आए कपिल और कॉमेडी के। वो जी सोचो इतना बड़ा सेट बनाया, प्रोड्यूसर साहब का इतना पैसा लगा, पर बंदा सीरियस ही नहीं हो रहा, कॉमेडी पे कॉमेडी किए जा रहा। अच्छा चलो ठीक है, 1 एपिसोड 2 एपिसोड में कर लो कॉमेडी, वो जैसे कि हम करते कभी कभार, लेकिन ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा यार। बताओ एक चीज बताओ, हम भी कर ले, वैसे होती नहीं है। एक दिन अगर जंग पड़ गई तो क्या करेगा कपिल आपका सरहद पे जाके? हेलो ऐसा नहीं ना, क्या करेगा? छोटू जी मैं तो जानता हूँ, मैं बड़ा होकर 2 नंबर का काम करूंगा। मेरे पापा जी मेरे को पता नहीं क्यों पढ़ाई लिखाई करवाने पे तुले हुए, आने वाले होंगे, होमवर्क कर लेता हूँ जल्दी से। पापा जी सॉरी जी, सॉरी 1 सेकेंड। जी साढ़े पापा जी आएंगे, बड़े कमाल के आदमी हैं, अंदर से खुद पिंकू हो रहे हैं, लेकिन मेरे को पढ़ा लिखा के सोहेल खान बनाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। पापा जी को पटाना पड़ेगा, कुछ तो माहौल बनाओ। पापा जी, हाँ पापा जी कैसे हो पापा जी? ठीक हो पुत्र, पापा जी, बोलो। हाँ जी पापा जी मूड बहुत खराब है, जोक सुनाओ पापा। ओके पुत्र, जोक सुनो। ओके पापा बेटे से, ओके। बेटे आपने होमवर्क किया है? पापा जी क्या कर रहे हैं? होमवर्क किया है कि वो नहीं? जोक के चक्कर में जोकर बना रहे हैं। पापा जी आपको क्या हो गया? बॉस ने आज आपको मुर्गा बनाया था क्या ऑफिस में? मेरे को भी टीचर ने चिकन बनाया, आज बाप बेटे दोनों कुक्कड़ हो गए, कुक्कड़ हो गए। ओए खोतिया, ओए कुकर तो मैं तेरा बनाऊंगा। हाँ। तेरी रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? लाओ। पापा जी आप तो इमोशनल हो गए, इस पे रिपोर्ट कार्ड लाने की क्या बात है? आप रुको जी, थोड़ा छड्डो, आप थोड़ा ठंडा हो जाओ, मैं आपको ना पानी पिलाता, रुको। हेलो जी पानी पियो। ओए यार बोतल को नीचे रख, तुझे बता रिपोर्ट कार्ड कहाँ पे है? हैं? तूने मेरे साइन वाइन नहीं कराने? पापा जी एक तो मैं फेल हो गया, ऊपर से साइन कराऊं, बेशर्म हूं आपकी तरह मैं, हैं? कि एक्ट के एंड में गंदा एक्ट करो, नंबर भी मांग लो। ओए यार सुन, ओए हैं? मैं तेरा प्यो हूँ या तू मेरा प्यो है? पापा जी परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए ना तो बाप तो यहाँ पर सिर्फ कपिल ही आएगा। हाँ जी हाँ। ओए रहन दे, तो रहन दे। और तूने वो स्टोरी सुनी है ना, कछुए खरगोश वाली? हाँ जी, हैं? जिसके अंदर क्या होता है कि कछुआ धीरे 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 चलता रहता है और एंड में जीत जाता है। तो तू ये समझ ले कि वो कछुआ मैं हूँ। पापा जी पर ये रेस वो वाली रेस नहीं है बाजी, इसके अंदर ना अर्चना भी है, और कपिल के पीछे कोई कछुआ दिख जाए ना, ढक्कन उखाड़ के चाय पी जाती ऐसा करके, और उसके लिए कछुए से नंगे फिरते नजर आते। ओए इधर आ, इधर आ। पागल है।
तू ये जितना टाइम ये बेकार की बातों में बर्बाद करता है उतना पढ़ाई में लगाया कर। नहीं करूंगा। क्यों? मैं तो बड़ा होके 2 नंबर के काम करने वाला हूँ। अरे और कितने 2 नंबर के काम करेगा तू? पिछले 2 एक्ट से स्टेज पे हम लोग 2 और 1 नंबर वाली तो काम कर रहे हैं। सही कह रहे हो, देख, सॉरी। मेरी बात सुन, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, मेहनत कर, फल की इच्छा मत कर। ओके, जस्ट लाइक कॉमेडी सर्कस कर, पर स्क्रिप्ट की इच्छा ना कर। जो मिलनी है नहीं। लगाऊंगा तेरे पापा, तेरे को मैंने पहाड़े याद करने के लिए कहा था, किए कि नहीं किए तूने? पहाड़ों से तो आज मैं टकरा गया, तुमने ली क्लास लो मैं आ गया। लो जी, सब याद है मेनू, सब सुनाओ। याद है। ओके, पूछो क्या पूछना है? पहाड़े सुनाओ। पहाड़े, पहाड़ा आ रहा है, जोर से आ रहा है पहाड़ा पापा। देख। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके ठाकुर, 2 पंजे कपिल। ओए 2 पंजे 10 होता है। ओ चिप्पा जी, मैं तो बात बोलूं, 2 चौके 8 हमारे, 2 पंजे 10 हमेशा कपिल के ही होते हैं। ओए इतने अर्चना जी इससे फालतू की बातें करवा लो, कुछ नहीं आता, कोई काम नहीं करता ये। हाँ, सारी बात मुझे ही बोल दो, अपने भाई से कुछ मत बोलो, चाचा जी से कुछ मत बोले तुम। ओ अब क्या कर दिया तेरे चाचे ने? मेरे को मैथमेटिक्स की ट्यूशन देने आए थे, 2 घंटे लग गए 11 नंबर लिखने में। क्यों? वो क्यों नहीं बोल रहे थे 11 में पहला 1 किधर आता है? ओए, ओए, इधर आ, इधर आ। तू अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगा, एग्जाम की तैयारी कर। चल मेरे सवाल का जवाब दे। ओके। ये बताओ कि इस सदी का महापुरुष कौन है? I know this. हाँ, I know बताओ, this. बताओ। Oh, I know पेज नंबर 34 पैराग्राफ नंबर 2 आएगा। 2 सेकंड रुको, आएगा। अरे ओ यस, निकुल गांडा। और निकल गांडा कैसे? पापा जी, चापलूसी नाम की भी तो कोई चीज होती है। है जी, ये जजेस तो खुश हो नहीं रहे, कम से कम उसको खुश करो जिसके पीछे जजेस की लाइन लगी रहती है। पापा, देख तू ना मेरे को गुस्सा मत दिला तू। अच्छा तू एक काम कर, भारत देश की राजधानी के बारे में कुछ बताओ। राजधानी के बारे में 3 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आती है। ओए खोतिया उल्लू दे पठिया, भारत देश की राजधानी दिल्ली है। वो तो सबको पता है, उसमें नया क्या है? पापा जी, आप बोलते हो सही जवाब, तो ये बोलती है कुछ नया करो, निकुल बोलता है कॉमेडी करो, पार्टनर क्राइम पेट्रोल का मिला है, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट वाली हो रही है, और नंबर ठाकुर वाले मिल रहे हैं। देखो अर्चना जी, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे साथ ना उल्टा पुल्टा हो गया है। ये जो है ना, बाप के रूप में मुझे बेटा मिल गया है, मैं नहीं इसको पढ़ा सकता। मैं आपको सच बात बताऊं, कोई भी औलाद जो है ना वो परफेक्ट नहीं होती है, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। और वैसे ही कोई भी एक्ट जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। अब देखो जी, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, आप सब लोगों को तो पता ही है कि हमारे एक्ट में अब एनर्जी नहीं रही है। तो मैं श्रुति, from the bottom of my heart, I request you please come and provide some energy in our act. ओए लकी होए। लकी होए। ओके जी, थैंक यू सो मच। अर्चना, कैसा लगा आपको ये कलयुग? What a cute, delightful act. अनूप एंड मंत्रा, आपने वो काम किया जिसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। यहाँ पर आके आपने हमें बहुत ही एक खूबसूरत, स्वीट, क्यूट एक्ट करके एंटरटेन किया, हमें हंसाया। You were the perfect foil for each other, both of you. Very cute act. Thank you so much. सोहेल, मंत्रा, आपको श्रुति को लाने की कोई जरूरत नहीं थी। ओके, योर एक्ट वाज फिल्ड विद एनर्जी, और आपके एंट्री से लेके आपके एंड तक जो आपने किया है बहुत ही मुश्किल काम था। What I can only say is that welcome back and what a comeback. Thank you so much. तो जजेस इस एक्ट को आप क्या स्कोर्स देंगे? अर्चना, Especially for you, Noni, today. 10 पॉइंट। देखो, 7 नंबर देने वाली आंटी ने 10 नंबर दिए ना, थैंक यू बोलो। आंटी ने मुआ। एंड सोहेल की तरफ से 9 पॉइंट। को बन गया है जज, लेकिन अब उसका तबला कौन बजाएगा? चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम राजीव एंड सुहासी।
बाजी पर मुबारक हो 5 साल बाद आखिरकार कॉमेडी सर्कस को टैलेंटेड जज मिल ही गया। मिस्टर पिंकू आज सबसे टैलेंटेड जज है बाजी। मैं तो इतना टैलेंटेड हूँ, संडे को ना मैं सिर्फ हैट टाई और बूट पहन के घूम रहा था घर पे। ऊपर से विपुल जी आके मुझे कहते ओए घर में नंगा क्यों घूम रहा है? मैंने कहा पाजी संडे है, मैंने सोचा कौन सा किसी ने घर में आना है, कपड़े क्यों पहनने हैं। कहते बेवकूफ फिर तूने टाई क्यों पहनी, बूट क्यों डाले, हैट क्यों पहने? मैं कहा मैं रिस्क नहीं लेता पाजी, आप जैसा कोई ना कोई घर में आ ही जाता है पाजी। मेरा ह्यूमर देख के बाजी उन्होंने मुझे जज बना दिया। कहते आर्टिस्टों से होता नहीं, कम से कम जज तो अच्छा करे बाजी। अरे ये क्या बैठने वाली जगह पे वो कुर्सी रख के चला गया। बेवकूफी लोग हैं यहाँ पर। देख लो 4 साल से मैं इंतजार कर रहा था कि अर्चना ये कुर्सी छोड़े और मेरे पैसे मुझे मिल जाए। लेकिन बड़ी कमाल की बात है, मैंने 98 रखी थी, 5 रुपए हो गए। अर्चना का बड़ा कमाल है, इतने से शो को इतना बड़ा कर दिया, मेरे 50 पैसे को 5 रुपए कर दिया बाजी। आगे से बाजी जब बैठ रहा होगा मुझे बता देना, मैं नीचे 500 का नोट रखूंगा, कम से कम 5000 तो हो बाजी। अरे मेरी जो सीनियर जज जाने वाली है बस वो आ जाए फिर हम शो चालू करते हैं बाजी। हेलो सॉरी अर्चना जी, आज पहली बार आपका रोल कर रही हूँ। अगर ठीक से कॉपी ना कर पाऊँ तो बुरा मत मानना, उल्टे खुश हो जाना। कम से कम आज आप पहली बार लड़की तो लगेंगी। वो भी सेक्सी वाली, माइंड ब्लोइंग। हमारी सीनियर जज आ गई बाजी, सीनियर जज आ गई। पैर छूने बनते हैं बाजी, आओ छुओ पैर मेरे। आज मैं भी जज हूँ बाजी। रमेश तुम्हारे साथ जज करो, इससे अच्छा है कि मैं जहर खा लूं। हाय हाय बाजी, धमकी में भी खाने की बात करती है बाजी। इसको तो खाने का इतना शौक है, खेत में जाके किसान की जमीन से मूलियां निकाल के उसी को गालियां दे रही थी। कहती बेवकूफ बदतमीज, मुझसे मूलियां छिपा के तूने जमीन के अंदर रखी है, इतना नहीं पता कि मूलियां जमीन के अंदर ही उगती है बाजी। शट अप, मैं तुम्हारे साथ शो नहीं कर सकती, मैं शो छोड़ नहीं सकती। मैं करूँ तो क्या करूँ? बाजी एक जगह बची है बाजी, तबले पे बैठ जाओ बाजी। मैं इस पर नहीं बैठूंगी, मैं जा रही हूँ। आई एम लीविंग द शो। सोच लो इंस्टॉलमेंट भी भरनी घर की बाजी। तुम्हें लगता है तुम इंस्टॉलमेंट के नाम से मुझे डरा सकते हो? तो तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। कहाँ बैठूं? तबले इस पर? ऐसे नहीं बैठते तबले पे बाजी, ये कुर्सी इधर है तबले पे, इधर आके बैठते बाजी, इधर आके इधर बैठो बाजी। बाजी हाँ। अब पर मुझे बजाना नहीं आता। बाजी बात तबला बजाना नहीं आता तो बाजी जो 4 साल से काम कर रहे हो वो भी तुम्हें कौन सा आता है बाजी? बकवास बंद करो। बड़ा आसान होता है बाजी। देखो ये मान लो कि कपिल का सर है, अब बजाओ। कपिल तभी मैं सोचूं कपिल जीत क्यों जाता है, क्योंकि हर जगह पे इसका हाथ उसके सर पे होता है ना। देख लो अब बिना बजे भी उसमें से आवाजें आ रही है, टिन 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 टिन। जोर से बजाओ इसको, फिर मजा आएगा बाजी। तो जोर से बजाना है, बोलो ठाकुर का सर है। 8 8 8 8 8। वैसे मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरा सैलेड लाओ, सैलेड। नमक डाल देती हूँ। नमक नहीं है बाजी, ये पाउडर होता है बाजी, पाउडर होता है। इसको ना तबला बजाने से पहले लगाओ तो तबला बड़ा स्मूथ बजता है। ऐसे देखो अब देखो तबला बजाना देखा। ओए ओए ये मंत्रा का चालू हो गया। एक काम करो, वो मंत्रा घोड़े पे आ रहा है, घोड़े का म्यूजिक बजाओ। घोड़े का म्यूजिक कौन सा होता है? कौन सा? ये मुझे कहते थे गलत बटन दबा देता है बाजी। बटन इतने होते नहीं पता चलता कौन सा बटन दब गया है। अरे पर यहाँ तो सिर्फ 2 ही बटन है। बाजी जिसे गिनती ना आती है उसके लिए 2 भी ज्यादा ही होते हैं ना बाजी। चलो अरे देखो मंत्र का एक्ट खत्म हो गया। कम ऑन कमेंट करो, कमेंट। कमेंट कर रहे हैं डार्लिंग चलती का खंडाला। अरे वहाँ कमेंट नहीं करना है, कोई अच्छे वाले कमेंट करो। अच्छे वाला करना है। बहन जी सत्संग में चलोगी बाजी? वहाँ नहीं, स्टेज पर कमेंट करो। स्टेज पे कमेंट पहले बताना चाहिए बाजी। स्टेज पे कमेंट कर रहा है। ये एक्ट बहुत गंदा था बाजी। ये लड़की ने कुछ किया ही नहीं है, टांगों पे टांगे रख के बैठी रही सारे एक्ट में बाजी। अरे वो तो एंकर है, एक्ट इधर चल रहा है। बाजी मैं क्या करूं, मैं जहां बैठता था वहां से मुझे सिर्फ यही दिखाई देती थी बाजी। सारी जिंदगी मैंने इसको देख के निकाल दी बाजी। जब भी ये कहीं टांगों पे टांगे रखती मेरा तो तबला निकल जाता था। ढूम ढूम। अरे मंत्रा पर कमेंट करो, मंत्रा पर।
मंत्रा, ये तुमने जो एक्ट किया ना बाजी, तेरी तो स्टैंडिंग ओवेशन बनती है बाजी। बाहर कान पकड़े खड़ा हो जाए, गेट आउट। एक्ट खत्म हो गया अर्चना बाजी। कपिल का एक्ट आने वाला, कपिल का एक्ट, कपिल का एक्ट। कपिल, तुम्हारे लिए मैं स्टैंडिंग ओवेशन दूंगी। तेरा बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। पहले कपिल को आने तो दो भाई। क्या कर रहे हो बाजी? जैसे तुम उसका ध्यान रखती है ना, मेरा दिल करता मैं कपिल को ठाकुर दे दूं बाजी। ओह, तुम ठाकुर को जिताना चाहते हो? नहीं बाजी, मैं कपिल को हराना चाहता हूँ बाजी। वाह 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 कपिल, जो तूने आज एक्ट किया है ना, वाह वाह। आई वांट टू गो टू योर होम बाजी। तेरा दिमाग नहीं काम करता, मुझे अपने घर में नहीं कोई घुसने देता, मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ? I want to go to his home बाजी। पर जो नंबर आज तक तुझे कभी किसी ने दिए, मैं दूंगा पाजी, मैं दूंगा। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ पाजी। ये लो 0 नंबर। होता है बेवकूफ। 10 नंबर, कोई बात नहीं, मैं अपना नंबर वापस ले लेता हूँ। 1 नंबर बचा बाजी। नहीं, this is not only number 1, this is number 1. Kapil, you'll always remain number 1. क्या फायदा है? ओ मैं जज बना, और तुझे मैंने अर्चना बनाया, और तूने तब भी कपिल को नंबर 1 बनाना, तो लानत है हमारे एक्ट करने पे यहाँ पे। यहाँ तो बोल देती ठाकुर यू आर नंबर 1। ठाकुर, you are number 1. Mind blowing. थैंक यू। अर्चना पाजी, आप क्या नंबर देंगे इस एक्ट को? आपने हमें हंसाकर हमारे जबड़ों में दर्द दिला दिया। आज आपने इतना बेहतरीन, इतना फाइन परफॉर्मेंस दिया है, इतना क्यूट, नॉट ओवर द टॉप पिंकू पहली बार देखा है यहाँ पर। बहुत बढ़िया। एंड सुहासी, यकीनन इतनी पतली अर्चना तो अरसों में नहीं दिखी। वो जिस गाने पर आपने एंट्री की थी, जलवा बस उसी में थी, और आज ये अंदाज है। You did a very nice job. I think आज आप दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी. There was a very fine, humorous vein throughout the act. End result था कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। सोहेल, सुहासी एंड राजीव, आज का जो एक्ट था was a full throttle act. आप लोगों ने इस पे कोई गैप नहीं छोड़ा। राजीव, you are fabulous and so are you, सुहासी। अर्चना, क्या आप उस तबले की आवाज को दोहराएंगी दोबारा से? ना कपिल की ना ठाकुर की। 9 points from Archana. And Sohail? Same here. 9 points from Sohail as well. पर है जिसका राज, उसे कहते हैं यमराज। लेकिन अगर यमराज की हो जाए मौत, तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा पूरा ब्रह्मांड। प्लीज वेलकम सुदेश एज यमराज एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स। हाय, ये बताओ आज मैं क्या बनी हूँ? नो आइडिया। बताओ। नो आइडिया। इंस्टेंट जवाब देने का कॉमेडी सर्कस है ये। इतने पैसे मिलते हैं, जवाब नहीं दे सकते। आज मैं क्या बनी हूँ? सॉरी। सारा टाइम इसकी टांगों पे ध्यान रहेगा। कम से कम एंकरिंग सुन लिया करो आप लोग। माय गॉड अर्चना जी, आप बहुत आलसी हो गई, मैं सच्ची बता रही हूँ। इतनी आलसी हो गई हैं, सोहेल भाई जो नंबर उठाते हैं ना, उसके साथ बस हाथ लगा देती है मेरा। इसी बहाने ठाकुर को भी ज्यादा नंबर मिल रहे हैं। इनको 7 देने होते, आपको 6 देने होते हैं। 7 ज्यादा हुआ ना उसके लिए। आलसी पने की हद ही हो गई है। लंच टाइम में अर्चना जी को बाहर देखो ना, ऐसे जबान डाल के बाहर खड़ी थी ऐसे बाहर। मैंने बोला अर्चना जी ये क्या है, जबान बाहर? इतना आलसी पना ठीक नहीं, खाना खाया जबान अंदर लो। बोलती नहीं, जबान बाहर नहीं है, वो हाथी खाया, उसकी पूंछ लटक रही है। खैर मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हूं यमराज की बीवी। ऐसे क्या देख रहे हो? यशराज नहीं बोला मैंने, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यशराज और यमराज में वैसे भी ज्यादा फर्क नहीं है। एक लोगों की जिंदगी खत्म करता है और एक लोगों की जिंदगी बनाता है।
बहुत लोगों की जिंदगी खत्म की है यशराज ने। नो प्रीति जांगियानी किम आर माय फ्रेंड्स, ऐसा गलत मत समझो आप लोग। और उदय प्लीज डोंट टेक इट पर्सनल। नहीं से टेंशन लेने बात, मैं उदय की बात करी। उदय किधर है? किधर गया? किधर है बे? हाँ ये उदय पाटिल, ये मेरा दोस्त है। ये देखो शक्ल देखो इसकी। ये देखो ये यशराज में काम मांगने के लिए गया था। ऐसी शक्ल वाले को काम मिलेगा क्या? साले इधर ऑडियंस में ही बैठ, समझा? खैर मैं ऊपर से सब कुछ देखती रहती हूँ, इधर नीचे क्या क्या हो रहा है। कॉमेडी सर्कस में ये कृष्णा और सुदेश सारा दिन लड़ते रहते हैं। कृष्णा बोलता है कॉमेडी ऐसी होनी चाहिए, सुदेश बोलता है कॉमेडी ऐसी होनी चाहिए। अरे इससे अच्छा तो अंतरा और अनूप है। बोले ऊपर वाली के दया उनको कॉमेडी की नॉलेज नहीं तो उनके भी झगड़े होते। खैर मैं अपने पति से बहुत परेशान हो गया, क्या बताऊं। जब मेरी नई नई शादी हुई थी, अर्चना जी कहता है तू टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट सब तू रखना, टीवी तू चलाना, एसी तू चलाना, सब कुछ तू ही करेगी। जब शादी करके घर पे ऐसे रिमोट ही थे। बहुत बेइज्जती करता है मेरी, सारा दिन भैंसे पे बैठ के घूमता रहता है और इसका भैंसा सारा दिन घर में गोबर करता रहता है। वो तो बाद में पता चला वो जो 3 के तड़के आए थे ना उनमें से एक था, सारा दिन गोबर ही करते थे वो भी। आज भी भैंसे पर बैठ के पता नहीं कहां चला गया होगा। ए यमराज, इतना हंस कर रहा है बे तू? कोई तो हंसे। हैं? पता इतना लेट काहे को आया तू? और मैं दरअसल नीचे किसी की जान लेने गया था, तो हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहा था और डॉक्टर ने इतना टाइम लगा दिया, मैं वहीं बैठा रहा। वहाँ काहे को बैठा रहा? ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता तो किसकी जान लेकर आता फिर? नहीं नहीं, मुझे पूरा भरोसा था डॉक्टर पे। क्या बकवास कर रहा है तू? बातें इधर सबकी बेइज्जती मत कर। ये बता लेट काहे को आया? जरूर कोई बात है। मैं पहली बार नीचे गया, एक लड़की मेरा पीछा कर रही थी। लड़की तेरा पीछा कर रही नहीं था, फिर क्यों लेट हुआ तू? वो इतना आहिस्ता आहिस्ता चलती तो मैं कैसे आगे निकल जाऊं? मेरे को मालूम है, सब लड़कियों के साथ इसका चक्कर है। मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करता ये। ए डार्लिंग, डार्लिंग, यमी डार्लिंग, यमी, पागल है तू? मैं तेरे को प्यार नहीं करता। अरे यार तेरे को जरा सा भी दुख होता ना, मेरे को यहाँ दर्द होता। झूठ बोलता है, यहाँ भैंसे ने सींग मारा था इसलिए दर्द होती है, उसकी वजह से नहीं। अभी बर्थडे पे मैंने इससे हार मांगा, वो भी नहीं दिया इसने मुझे। क्या हार हार हार? मुझे लगता है इस बार भी जैसे कपिल मेहनत कर रहा है, तुम्हें तो क्या मुझको भी हार ही मिलेगी। तुम समझती नहीं यार। काम करो ना, कपिल की जान ले लो ना। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों कपिल की जान क्यों नहीं ले सकते? तुम समझो, अगर मैं उसकी जान ले लूंगा तो हमें नंबर कौन देगा? नहीं नहीं, शादी तो बहुत प्यार करता था, अभी बिल्कुल प्यार नहीं करता मुझे। यमी डार्लिंग, यमी डार्लिंग, ऐसी बात नहीं। जब नई नई दुल्हन होती है तो सभी प्यार करते हैं, सभी अच्छाई करते हैं। देखो अब जब अर्चना जी यहाँ नए नए आए थे, सब लोग अर्चना जी ये, अर्चना जी वो। अब 2 टके के कलाकार नहीं होते, अर्चू अर्चू अर्चू, ये कोई तमीज है? सही बात है। ए, अर्चना की कोई बेइज्जती नहीं करेगा, बेइज्जती करनी पूरी करो, बे भी लगाओ। क्यों बे अर्चना? पागल है तू? क्या दिमाग खराब है? हमारी अर्चना को कुछ बोला मार दूंगा, तलाक दे दूंगा। अर्चना के बारे में बकवास मत करना। तूने किया? मैं तेरे को देख लूंगी। चल तेरी औकात क्या है? मर जा। यमराज की बीवी। देखो इन लोगों की कोई औकात नहीं, बीवियों को जितना दबा के रखो उतना ही अच्छा है। मच्छर मच्छर, सुनो मेरी बात, इनको जितना हम लोग करेंगे। यार क्या है यार, इसमें स्प्रे करो थोड़ा। क्या हो रहा है? लगता है ऐसे नहीं मरेगा ये। देखो मेरी बात, कृष्णा को एक और फिल्म मिल गई है। आज मुझे जाने का दुख नहीं, कृष्णा को फिल्म मिली, मुझे इस बात का दुख नहीं। इसको 10 फिल्में मिले मुझे खुशी होगी, लेकिन राम गोपाल वर्मा की मिले। जाती बार ख्वाहिश पूरी कर दो सोहेल जी मेरी, अपनी फिल्म में। नहीं मैं काम नहीं मांगूंगा, अपनी फिल्म में इसको काम ना देना। मैं जा रहा हूं, मेरे भैंसे का कौन ध्यान रखेगा? कौन ध्यान रखेगा मेरे भैंसे का? सोहेल जी आप ध्यान रखना, आपके पास ही बैठा होता है। आप ही मेरे जब लोग मरते हैं तो यहाँ आते हैं, अब मैं मरूंगा तो पता नहीं कहाँ जाऊंगा, कौन मुझे
हमको एगो खबर आई है धरती लोक पे के यमराज मरने वाला है। यमराज कौन है भाई इधर? ये यमराज, ये यमराज। अबे किधर गया है? सर जी किसको ढूंढ रहे हो? अरे यमराज को ढूंढ रहे, उसकी मौत होने वाली है, सुनने में आया। नीचे अपने को धरती लोक पे खबर आई है। वो मरने दो, हमें क्या लेना देना? अरे उसको मरने के बाद अपन स्वर्ग लेके जाने वाले थे। अच्छा जी? हाँ। भाई ये तेरे को ही ढूंढ रहा था मैं। सबको उठा के लेके जाता है तू स्वर्ग और नर्क में। हाँ, अब हम तेरे को लेने आए हैं। चल धरती के ऊपर नीचे जाना? हाँ। ये क्या यार, ये क्या बकवास है? तू अब सोच रहा होगा मैं कैसे ऊपर आ गया। टैलेंटेड लोग किधर भी ऊपर आ सकते हैं, समझा तू? आजा तेरे को लेके चलता हूँ मैं नीचे नरक लोक में। ऊपर क्या नरक है, नीचे मेन नरक है, तेरे को दिखाता हूँ। नीचे नरक है? हाँ वो देख सामने, वो देख पार्लियामेंट में 2 नेता लोग। देख देख ऐसा घटिया घटिया पिक्चर देख रहे मोबाइल के ऊपर। मैं सही दिखाई नहीं दे रही, इससे अच्छी तो मेरे पास है। आजा तेरे को दूसरा नरक दिखाता हूँ। वो देख हॉस्पिटल के बाहर एक आदमी, उसका एक्सीडेंट हो गया, मरने वाला, उसको अंदर नहीं ले रहे वो लोग। वो देख मेन नर्क। हॉकी की टीम जीतने के बाद देख रिक्शा में जा रही है घर पे। और ये क्रिकेट की टीम देख हारने के बाद ये लोग सब मर्सिडीज में घूम रहे हैं। वो देख मेन नर्क तो मैं भूल ही गया। कहाँ है? वो देख सामने। मालूम काय को? हाँ? इतना अच्छा सटायर मारा, फिर भी 8-8 नंबर वाले मुंह बनाकर बैठे वो लोग। ओ मेरे दोस्त, मुझे तुम पे उम्मीद नहीं थी कि तू भी पका सकता है। इन लोगों का यही हाल होना चाहिए। आम इंसान है, यमराज यमराज है। हमारी जोड़ी कोई भी नहीं तोड़ सकता। सारे गमा पता नहीं था तेरी माँ का साकिना का। अर्चना जी, हम मरना नहीं चाहते थे, मजबूरी में मरना पड़ा। इससे पहले आप 8-8 नंबर दें, हम मरना पसंद करेंगे। सोहेल, यू नो दिस एक्ट जो कृष्णा ने बात की है वो सही बात की है, लेकिन कृष्णा ये बात तो है क्या सटायर पे ताली नहीं बज सकती? बिकॉज एंड सच मीनिंगफुल सटायर इस मंच पे जो आपने एक परफॉर्मेंस दी है, आई वुड नॉट कॉल दिस द मोस्ट एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम योर टीम, बट येस द मोस्ट मीनिंगफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम योर टीम, सो हैट्स ऑफ टू दैट। अर्चना, आई थिंक थीम बहुत अच्छी थी। और कृष्णा आपका जो यमी पार्ट था बिगिनिंग में वो बहुत एंटरटेनिंग था, बिकॉज यू केम विद लॉट ऑफ एनर्जी। आपका स्टैंड अप कमाल का था। लेकिन सुदेश, एज अ पंजाबी यमराज, यू आर टू गुड। अर्चना, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगी? 8 पॉइंट्स। सोहेल, आई एम गोना गो फॉर 9. 9 पॉइंट्स। रजनीकांत यानी पावर हाउस। लेकिन आज इस पावर हाउस की पावर गुल होने वाली है, क्योंकि इसकी पावर किसी और को मिलने वाली है। किसे? चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम सिद्धार्थ एज रजनीकांत अलॉन्ग विद भारती। सन ऑफ गजनीकांत, क्योंकि दुनिया बोलती मैं गजनी का गलती। मैं पहला सुपरस्टार, जब मैं आती तो 5 मिनट मेरा स्लो मोशन होता। मैं सुपरस्टार रजनीकांत, मैंने दिल में लाया तो सूरज को ठंडा कर दूं, तारों को डंडा कर दूं। अरे मैं इतना टैलेंटेड, मैं रात को मुर्गी खाऊं तो रात को अंडा कर दूं। अरे पूरा दुनिया मेरे से डरता, मेरा खौफ हर जगह। यमराज मेरे से डरता। कल यमराज को बुखार हुआ, अपनी वाइफ को बोला कि काश
मेरा अंतिम समय आ गया है। कभी भी रजनीकांत जी मुझे लेने आ सकते हैं। सोहेल भाई, एक बार मैं रास्ते से जा रहा था, 100 गुंडे मेरे सामने देखे, मैं उनको देख रहा है स्लो मोशन में, मेरे पास नो वेपन। फिर मेरे को झाड़ू मिला, फिर झाड़ू से मैंने विलन को मारा। रजनीकांत स्टाइल, तालियां। नारी के इंड का बा एला पत्ता मारा बा। यही झाड़ू से मैंने विलन को मारा, अभी यही झाड़ू मैं घर पे मारता। आज उल्टा पुल्टा मेरा पूरा ताकत मेरी वाइफ के पास चला गया। मेरा सारा ताकत चला गया अर्चना जी। नमस्कारम, मैं सजनीकांत, वाइफ ऑफ रजनीकांत। इसका सारा शक्ति मेरे पास। हाँ सच्ची में इसके पास। झाड़ू मार। मेरा ताकत लेकर स्टाइल मारती, मेरा स्टाइल पूरा दुनिया फॉलो करती। मैं ऐसा सिगरेट ऊपर उठाती और ऐसा मुंह में पकड़ती। ये तेरा स्टाइल, तुम लोगों ने मेरा स्टाइल नहीं देखा। मैं ऐसे चाकू फेंकती, इधर से मुंह नहीं फेंकती, ऊपर ही सैलेड करता, ऐसे सैलेड तैयार होके नीचे आती। मेरा ताकत लेके कोई भी कर सकता है। मैं तेरा ताकत यूज नहीं किया। मैं बचपन से ऐसी टैलेंटेड, मैं बचपन से ऐसे कारनामे करती। अरे मैं तो बचपन में इतनी नोटी होती कि अल्फाबेटिक में सोहेल का एच लेके भाग गई एक दिन। तब से आज तक मेरा भाई सोहेल भाई को भाई बोलता है। कपिल मेरे भाई, सिद्धार्थ मेरे भाई, एच लेके भाग गई। और मेरे को बड़ा काम वाला भाई। ऐसा जास्ती बात करने का नहीं, झाड़ू मार। झाड़ू हो गया मार के। तो पोचा के तरफ आप रजनीकांत मारेगा। నీకు నా ట్రాక్ రికార్డ్ తెలుసా? నాడికి దున్నేవాడు గాలి రాచి గట్టింది పట్లాయిలో కంట ఇట్టు కున్నవారే నీకు నా ఇక్కడమరా పారే షూటింగ్ పోతున్నా ఎట్టు పోతున్నా అన్న మన కొట్టేవని నన్న నీకు నా ట్రాక్ రికార్డ్ తెలుసా? నీకు నా ట్రాక్ రికార్డ్ తెలుసా? గాలి వచ్చింది, ఎట్లా ఉన్నా పంక పెట్టు, ఎట్లా ఉన్నా మంచున్నా బాగున్నా కాకరతోవా? 4 दिन लगे बाय हेल्प करने को, सच्ची बोलता हूँ 4 दिन लगे। तूने मेरे बाप का नाम लिया। नहीं वही कर रहा हूँ मैं, स्टाइल मार रहा हूँ। सोहेल मेरे भाई, ऐसे क्या देख रहे? सब पति लोग के साथ ऐसा ही होना चाहिए। कल मेरे को अर्चना का पति परमीत मिला, बेचारा का दोनों होठ ऐसे जला हुआ। मैंने कहा ये क्या हुआ? तो बोला मैं अर्चना को बाइक के छोड़ने गया, जैसे ही अर्चना ट्रेन में बैठी मैं खुशी के मारे इंजन को चूम लिया। मैं तो कहती सब पति लोग के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तंदूरी जैसी दिखने वाली मेरी औरत, अगर तू मेरा बीवी नहीं होता तो तेरा मुंडी काट के अंदर रोटी सेकता मैं। कौवा जैसे दिखने वाला मेरा पति अगर ज्यादा जुबान चलाया तो इसी झाड़ू का सल्ली निकाल के ऐसी जगह घुसाएगी कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगी। तो सीधा सीधा बोल नहीं सकती, नाक में घुसाएगी। तेरे को सीधा सीधा बात समझ में नहीं आता, सीधा सीधा बात समझ में नहीं आता तेरे को। अर्चना, मैं सुहागरात में सज धज के ऐसी बैठी एकदम मल्लू आंटी की तरह इसका इंतजार कर रही। ये ऐसे अंदर आया, मैंने लगा आज तो हम लोग इसे जैसे मेरे पास आके पलंग में बैठा, मैंने कहा बस अब। लेकिन ये नल्ला मेरा घूंघट उठाए भी नहीं, मुझे फ्लाइंग किस दे के सो गया। मैंने कहा बस इतना ही, तो कहने लगा मैं रजनीकांत है, तू मेरा फ्लाइंग किस से ही प्रेग्नेंट होगा। Oh God! मेरे को बहुत गुस्सा आया, और वही गुस्सा लेके अभी तक पेट फुगा के खड़ी है। अभी तक बच्चा डिलीवर नहीं किया। मैंने पूछा क्यों भाई, तो कहते हैं कौन छोटे बच्चे का सुसु पोटी साफ करे, जब वो खुद लायक हो जाएगा आ जाएगा। सजनीकांत कभी झूठ नहीं बोलती। मैं कहती हूँ 2 साल और वेट करो, मैं अपने बच्चे को तब बाहर निकालेगी जब वो पढ़ लिख के नौकरी लेकर बाहर आएगा।
मैं एक चीज आपको बताता इसके बाप की। इसका बाप था काना, काना था काना। नाड़ी के ने टुन्नी ने टक 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 टन्ने। ई लगा माटी के नाला काना ढोनी भेंगा था वांगड़ा वाना। मेरे बाप को काना नहीं बोलने का। अबे तेरा बाप कैसे काना हो, मैं बोलता हूँ। सोहेल भाई, इसके बाप को भाला फेंकने की बहुत आदत थी। एक बार भाला फेंका, ऊपर देखा ऊंचा जा रहा था। दूसरी बार फेंका, ज्यादा ऊपर गए नहीं, सीधा टांग। मेरे बाप ने तो भाला फेंक कर ऐसे ही देखा, लेकिन इसका बाप इतना लालची, भाला इससे फेंका और नीचे 1 रुपया उठाने के लिए झुका। और सोचो फिर भाला किधर गया होगा, सोचो। आपको बोलता है सोहेल भाई, तब से मेरा बाप वो भाला निकालने को नहीं देता हम लोग को। कहता है इनकमिंग में इतना दर्द है तो आउट हो गई में कितना होगा। बात छोड़, उन नंबर वालों की बात कर। अरे इनकी क्या बात करे, रजनीकांत बने और क्या करे। ये बोलते कुछ अलग करो, कुछ अलग करो। अभी पति पत्नी अलग हो रहे और क्या करे। ऊपर से बोलते हैं कि अरे तुम लोग कुछ अलग करो, वही उठाते एक साथ। माइंड ब्लोइंग। वही बोलते कुछ अलग बोलो यार, अलग ये करो। पहले जैसा सब लोग करते हैं। और मेरा ये भाई यही कहता रहता, कभी कभी कुछ चीजें करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती, कभी कभी कुछ चीजें हो जाती है, नहीं हो जाती। श्रुति, आई लव यू माय डार्लिंग। मेरे को बांद्रा वाले बंगले के पीछे 7 बजे मिलना, क्योंकि घर पे मेरी वाइफ होती है। 1 मिनट, मेरा फोन बजा। सीमा मेरी वाइफ। चिल 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 जस्ट चिल। हेलो सोहेल। मेरी वाइफ सीमा, मेरी वाइफ। देखो तुम भी कभी कभी कुछ चीजें ऐसी कर देती हो जो करनी नहीं पड़ती, जो कुछ चीजें कर देती हो वो करनी पड़ती हैं। देखो मैंने उसको डार्लिंग नहीं बोला, मैंने बोला श्रुति दीदी रखड़ी बंधने मुझे राखी बांधने के लिए बांद्रा वाले बंगले में कब आ रही हो। अरे तुम भी कभी कभी वो चीजें कर देती हो जो नहीं करनी पड़ती। 2 लाइनें देख के फोन मत किया करो, पूरा एपिसोड देखा करो। जस्ट चिल 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 जस्ट चिल जस्ट चिल। तो देखा आपने, सोहेल खान हो या रजनीकांत, हर कोई अपनी बीवी से डरता है। तो आज एक गाना मैं आपके सामने लगाऊंगा दुनिया के सारे मर्दों के लिए जो अपनी बीवी से डरते हैं। वो गाना सुन के सबकी आंखें भर आएंगी। सब शांति से खड़े रहना। म्यूजिक। अर्चना, देखिए कुछ चीजें करनी पड़ती है, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती है। तो आप दोनों एक साथ डिसाइड करिए कि आप में से कौन सा भाई इनको पॉइंट्स देगा। जिस पिक्चर का आपने ये गाना अभी दर्शाया, नाक मुका, उस पिक्चर की एक बहुत फेमस लाइन थी, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। और आपका एक्ट यही था, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। सोहेल। मेरे भाई। अभी बोल ही दो श्रुति, देखो फोन भी चला गया सीमा भाई प्लीज इस एक्ट के बारे में आप क्या कहेंगे। बहुत ही लाउड एक्ट था, लेकिन इसी लाउड एक्ट के बावजूद इट वाज अ वेरी एंटरटेनिंग एक्ट। और ये जो है मतलब ये रजनी एंड इट कैन बी रजनी सर एंड हिज वाइफ, और ये दुनिया में कोई भी पति बीवी हो, ओके, दिस विल आइडेंटिफाई टू एवरीबॉडी। थैंक यू। और आप आ जाना 7 बजे, सो दैट वी क्लियर इट। सोहेल मेरे अभी हम तो होंगे नहीं वहाँ देखने के लिए कि राखी बन रही है या आप होगी कि नहीं, और सीमा जरूर होगी। नाक मुका नाक मुका नाक। 10 points I from loved Archana. your act. Thank you बोलो। Loved your act. अर्चना मेरी वाइफ, थैंक यू सो मच। मेरे भाई। सोहेल, My side. 9 थैंक यू points. सो मच। Welcome Kapil as a spot boy and Shimona as herself. हेलो हेलो, राजू बोल रहा हूँ। अर्चना मैडम। नहीं राजू का मेरा फोन है, पिछले हफ्ते बात हुई थी इस पे। नहीं सर जी, पता चक्कर क्या है, शूटिंग वाले दिन सब स्पॉट बाय बिजी होते ना, तो फोन उसके पास रख देते जो सबसे ज्यादा फ्री बैठा था। तो हाँ, क्या आपने 5 लाख देना उसका, अर्चना मैडम का। आपको गलत फहमी लग रही होगी, उनसे लेना होगा आपने। क्या पागल जैसी बातें कर, फोन रख। पागल आदमी 5 लाख रुपए देना मैडम का, और मेरे फोन से जो फोन करती वो कहाँ किसी के 5 लाख देना होगा। पिछली बार इन्होंने मेरे फोन से बाहर फोन कर दिया, मेरे कहती लोकल फोन कर लूँ, मैं कर लो, इन्होंने लंदन लगा दिया फोन।
मैंने कहा किसको फोन किया? कहती लंदन में गोरे से मैंने 50 रुपए लेने। तो मैं कहा अपने फोन से करो। कहती मेरा 250 बिल जा रहा था, मेरे को क्या बचता बीच में। सोहेल भाई आपको पता है स्पॉट बॉय को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? आपने तो खुद 2-3 फिल्मों में एज ए डायरेक्टर काम किया है। इतने मेहनती है सोहेल भाई। एक बार कैमरामैन ट्रॉली लानी भूल गया, इन्होंने कैमरामैन को ऐसे उठा लिया, ले ले शॉट। वो कैमरामैन कहता नहीं सर जी रहने दो, थक जाओ। कहते यार 3 दिन हो गए, पहले थका हूं मैं। तो ऐसे होता रहता है, आपको तो पता है। मैं वैनिटी साफ कर लूं, आर्टिस्ट आते ही होंगे। स्पॉट दादा, हेलो स्पॉट दादा। गुड मॉर्निंग मैम, आप इतनी जल्दी जल्दी आ गई शूटिंग पे? हाँ, सोचा जल्दी चली जाती हूँ तो स्क्रिप्ट की रिहर्सल हो जाएगी। रिहर्सल से कुछ नहीं होता, स्टेज पे भी अच्छा करना होता है। बकवास बंद करो और ये बताओ कपिल कहाँ है? मुंह पे कपिल भाई, पीछे कपिल हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? रिश्तेदार लगता है वो तुम्हारा। मेरे को क्या प्रॉब्लम? वो तो खुद आपको पीठ के पीछे नल्ली नल्ली बोलता है। नल्ली वो क्या होता है? नल्ली गुजराती में सबसे बुरी चीज को नल्ली बोलते हैं। नल्ली सबसे बुरी चीज है। हाँ। तो विपुल? पागल है वो, हमारे प्रोड्यूसर ऐसे नहीं बोलते, उनकी वजह से शो चल रहा है, पता है? पर मैंने तो सुना था कृष्णा सुदेश और कपिल की वजह से शो चल रहा है। किसने झूठ बोला? कौन है सुरेश कृष्णा? ओह चुप करो। मेरी बात सुनो, तुम सारे वैनिटी वैन्स के अंदर जाते रहते हो। हाँ। तो आज कृष्णा सुदेश का एक्ट कैसा है? 8-9 मिलेंगे देखना। मैं भी उनकी वैन के पास से निकला, दोनों लड़ रहे थे, थप्पड़ मार रहे, थप्पड़ों की आवाजें आ रही थी। अरे वो रिहर्सल कर रहे होंगे। नहीं रिहर्सल करनी होती तो सुदेश कृष्णा होते ना, लेकिन वैन में सुदेश और अर्चना थी। अर्चना थप्पड़ मारी थी सुदेश को। क्यों? ऐसा क्या हो गया? उसने हरकत ही ऐसी की। क्या? उन्होंने इसकी वैन में गए, जाके 2 बादाम उठा के खा लिए। तो कृष्णा ने बचाया नहीं सुदेश को? कृष्णा क्या, वो तो खुद बेहोश पड़ा था, उसने 4 खाए थे। अर्चना ऐसी है, एक बादाम के लिए आर्टिस्टों को मारती है। ये तो कुछ भी नहीं। परसों पता है भारती ने अर्चना मैडम की लिपस्टिक लगा ली, फिर जो लड़ाई हुई, ओह माय गॉड क्या बताऊं मैं आपको। फिर क्या हुआ, ये दाढ़ तो इन्होंने वैसे भी निकलवानी थी। हाँ समझ गई। मेरी स्क्रिप्ट की कॉपी लेके आओ, जाओ। स्क्रिप्ट को क्या करना मैडम? एक लाइन है आपके हाथ पे लिख लो, बकवास बंद करो। ये बताओ आपको क्या लेना देना स्क्रिप्ट से? तुम स्पॉट हो, राइटर बनने की कोशिश मत करो। अब मैडम मैं राइटर हूँ, नहीं यकीन तो ये देखो थप्पड़ का निशान आर्टिस्टों ने मारे। मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं साथ में स्पॉट बॉय बन जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं राइटर ही हूँ। तो स्पॉट के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? मैं तो अपने कपड़े पहन के आया था। जब मैंने कपिल को स्क्रिप्ट सुनाई तो उसने फिर मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे कपड़े फाड़ दिए, तो मैंने स्पॉट दादा से लेके ये पहनी है। मैं दोनों काम कर लेता हूँ, स्पॉट बॉय भी ऐसे स्क्रिप्ट भी लिख लेते हैं। कब से लिख रहे हो? मैं 6 साल से लिख रहा हूँ मैडम। वेरी गुड। क्या क्या लिखा है? 6 साल से मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी है। 4 पेज रहते हैं बस, एंड बाकी है। साले 6 पेज की तो स्क्रिप्ट होती है, वो भी ढंग से लिखती नहीं हो तुम। राइटर्स की वजह से हम आर्टिस्ट को कम नंबर मिलते हैं। और देखो मैडम मेरी बात सुनो एक मिनट, शोले फिल्म में अगर जैन वीरू सही डायलॉग नहीं ना बोलेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि सलीम जावेद अच्छे राइटर नहीं है। अच्छा तो तुम अपने आप को सलीम जावेद समझते हो? नहीं मैं तो अपने आप को गुलजार साहब के लेवल का मानता हूँ। तुम लिखते क्या हो? मैंने बड़ा कुछ लिखा है मैडम। धर्मेंद्र की जितनी फिल्में हैं ना, उसमें सारे मुक्के नहीं होते, डिशुम डिशुम आप डिशुम, तू कोई बता, मैंने लिखे हैं तो वो सारे मैं लिखता हूँ। What rubbish? रबिश की बात नहीं मैडम, जितने भी मुक्के होते हैं वो लिखने पड़ते हैं। उसके सारे लिरिक्स मेरे आवाज महेंद्र कपूर ने दी है। आपको पता है उस वजह से आज तक मेरे को रेडियो का काम बंद नहीं हो रहा। मेरे को रेडियो पास इतना काम आता है रेडियो का। तुम रेडियो के लिए भी लिखते हो? लिखता नहीं मैडम, मैं रेडियो ठीक कर लेता हूँ ऐसे खोल के असेंबल कर लेता हूँ मैं। पिछली बार तो मैंने रेडियो इतनी जोर से कस दिया, कुमार शानू का गाना चल रहा था, पता नहीं पेचकस उसकी नाभि में लग गया और आवाज उसकी अलका याग्निक जैसी हो गई। इतना कैसे अजीब आदमी हो, कभी रेडियो ठीक करते हो, कभी तुम स्पॉट दादा बन जाते हो। तुम स्पॉट दादा बने कैसे बाय द वे? ये मैडम एक्चुअली बड़ी छोटी सी कहानी है। एक बार हमारे विपुल सर ने, प्रोड्यूसर है हमारे, इधर आए सेट पे। स्पॉट दादा कहते स्पॉट दादा चाय। स्पॉट दादा लेट हो गया, उससे पहले मैं भाग के ले आया। मेरे को कहते तेरी स्क्रिप्ट टाइम पे नहीं आती, तेरी चाय टाइम पे आएगी, तो स्पॉट बॉय बन जा। तो मैंने कहा सर जी 1 मिनट, मैंने कहा हमने 10 पेज की स्क्रिप्ट लिखनी होती है ना, हमें तो टाइम लगना। आपने चेक पे इतने से साइन करने, उसमें आपको 6-6 महीने लग जाते हैं। ये कोई पंच कोई नहीं है, इसलिए तो बता रहा हूँ, ये बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। आपको पता है ये हमारा दोस्त मेरा भाई सुरेंद्र, ये बेचारा चेक लेने गया उसके पास, विपुल के पास, उसको पागल बना दिया। कहते क्या चेक लगा रखी, चेक का जमाना गया, स्ट्राइप्स चलती हैं आजकल। ये भी सुन के वापिस आ गया। तुम्हारी अगर ये बेवकूफी वाली बातें अगर खत्म हो गई तो बताओ स्क्रिप्ट कहाँ है? कपिल कहाँ है? कपिल नहीं आएगा। क्यों? उसको सोहेल भाई की फिल्म मिल गई फाइनली। हाँ, सोहेल भाई ने थैंक्स भी किया उसको। हाँ? कहते यार मेरे को तो मिल नहीं रही थी प्यार के डरना के सीढ़ी, तूने कहाँ से ढूंढ निकाली? वो कहता है सर जी जब सारे घर की सफाई मैं करूंगा तो मेरे को मिलेगी, आपको थोड़ी ना मिलेगी। कपिल को फोन करो, वो नहीं आएगा तो रिहर्सल कैसे करूंगी मैं? रिहर्सल मैं कराऊंगा मैडम, आपको उसमें क्या है? अच्छा तुम करवाओगे? हाँ। राइटर्स को क्या पता परफॉर्मेंस के बारे में? ओ मैडम क्या बात कर रही हैं, मैं परफॉर्मर भी रहा हूँ। आपने वो फिल्म देखी एजेंट विनोद? हाँ तो? हाँ तुमने तो देखी होगी, तेरे जैसे 5-6 क्रिएटिव लोगों ने बनाई है वो, और 2-4 लोगों ने देखी है। Enough! क्या है? अच्छा एक बात सुनो, इसके पहले कि कपिल आए स्क्रिप्ट में मेरे पंचेस बढ़ाओ।
और कपिल के कम कर दो। पंचिस के बढ़ाओ, पंचिस है नहीं, वो आके खुद डालता है अपनी स्क्रिप्ट में। देखो मैंने थोड़ी सी बनाई, आप सुन तो लें 1 मिनट स्क्रिप्ट, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, कपिल एंटर्स ऑन स्टेज एज ए हैंडसम गाय ऑन अर्थ। शुमोना, मुझे माफ कर दो, मैं बिना डिस्कस किए तुम्हारे बच्चे की मां बन गई। कपिल, मैं कपिल हूं, कृष्णा नहीं। ये स्क्रिप्ट है। इतनी बकवास स्क्रिप्ट हंसी नहीं आई मुझे। मैडम हंसी नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं कि सलीम जावेद अच्छे राइटर नहीं, ये क्या मतलब हुआ? अरे सलीम जावेद जी का इससे क्या लेना देना? उनसे लेना देना, लेकिन उनके बेटे बैठे हुए पापा की तारीफ करेंगे तो थोड़े से 2-4 नंबर ज्यादा मिलेंगे। और अगर उसके बाद भी हंसी नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं हम आर्टिस्ट बुरे हैं, है ना? बाकी देखते हैं क्या देते हैं हमें। तो सलीम जी के बेटे, आप क्या कहेंगे राइटर्स के बारे में? कपिल को ऐसी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि डैड के नाम पे इनको पॉइंट्स मिले। और इट वाज अ वेरी बेसिक एक्ट, मतलब इसमें कोई ट्विस्ट टर्न्स कुछ भी नहीं थे, बट द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस एक्ट वाज सो वंडरफुल। एंड कपिल, ये आपको प्यार के डरना की सीडी ढूंढने की जरूरत नहीं है, ही इज अ पार्ट ऑफ माई फिल्म। एंड थैंक यू सर भाई। It was a commitment towards comedy circus, and whoever जो भी last season जीता, unfortunately film got delayed and now we came with the second season. लेकिन कपिल, not only because क्योंकि मुझे कपिल से मुलाकात यहाँ हुई है और have recognized his talent, but अगर मैं यहाँ guest भी होता और अगर मैं यहाँ था और मैं कपिल को perform करते हुए देखता, तो I would have casted my film and have already done that. So sweet of you. Thank you सर भाई। अर्चना, अभी इनसे तुमको इतना बड़ा रिवॉर्ड मिल गया, अब मार्क्स की अपेक्षा मत करना। What I liked about the act was, शुमोना, आपने अपना ही रोल प्ले किया और बहुत सादगी के साथ किया, विदाउट एनी हिस्ट्रियोनिक्स। कपिल, आपने भी अपना ही रोल प्ले किया स्पॉट बॉय दादा। आपने ये दिखाने की कोशिश की कि राइटर और स्पॉट बॉय में हमारे कॉमेडी सर्कस पर कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम अपने स्पॉट दादाओं को भी वही इज्जत देते हैं जो हम अपने राइटर्स को देते हैं। हाँ, वेल सेड आरजी। Around, yeah, this other way around, yeah. सोहेल, तो फिल्म तो आपने दे दी है, अब जरा बताइए कि आप क्या पॉइंट्स देंगे? For my side, it's a थैंक यू सोहेल भाई। 9 points from Sohail and from Archana. आपके मेहनत भरे वीक को उल्टा पुल्टा वीकेंड देते हैं हम। ये काम हम 5 सालों से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। कहाँ? यही ओनली ऑन डाबर बबूल प्रेजेंट्स कहानी कॉमेडी सक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.